तमाम पाकिस्तानी कौम को इस सेलिब्रेशन पे मुबारकबाद देती हूँ। और आज ही बल्कि थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें ऐलान हमने किया है ईमान पाकिस्तान हक मेले का। पूरे 6 दिन हम ये बुनियानुन मरसूस मार्का हक की सेलिब्रेशन रख रहे हैं बलूचिस्तान में। और देखिए इसके साथ साथ मैं समझती हूँ कि हम खराज तहसीन भी पेश कर रहे हैं ऑनरेबल फील्ड मार्शल को और DG ICR को। और हमारे सिपह सलार ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि एक हौसलामंद और सच्चा सिपह सलार सिर्फ जो सरहदें हैं उसकी हिफाजत नहीं करता, वो अपनी कौम के हौसलों की भी हिफाजत करता है। और फिर जिस तरीके से DG ICR ने दुश्मन के झूठे प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि जो पाकिस्तान का बयानिया है वो हक और सच पर मबनी है। और बिल्कुल ये जिस तरीके से आपने देखा कि हमने अभी तक तो मैं समझती हूँ कि वो कह रहे हैं कि 15%, मैं तो समझती हूँ कि 5% भी हमने अपनी जो हमारी जो ताकत है उसका इस्तेमाल नहीं किया। और पूरी कौम ने ये दुनिया को बताया कि जब बात आएगी पाकिस्तान की और पाकिस्तान की सालमियत की तो हम सब यकजा हैं। और इस सेलिब्रेशन पे मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करती हूँ पूरी कौम को। और यहाँ मैं पैगाम बल्कि तमाम पाकिस्तानियों को देती हूँ कि ये सिर्फ जिम्मेदारी हमारी फोर्सेस की नहीं है, ये तमाम पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि हम सब मिल के पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ भी दें और अपनी जवानों की कुर्बानियों को रायगां भी ना जाने दें। थैंक यू जी। ठीक है, फराज अजीम साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। हम आपको बता रहे हैं जहां पे DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद भी दी है। और साथ ही साथ फराज साहिबा बहुत ज़बरदस्त उन्होंने पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दी, वीडियो की रिप्रेजेंटेशन दी। तो आपके ख्याल से ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग भी है, जहाँ हमने देखा कि उन्होंने बताया कि हर हरकत पर उनकी नज़र रखी गई थी और अब ये भारत को वार्न भी किया जा रहा है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि भारत ना सिर्फ हमारी ज़मीनी कार्रवाई से बल्कि हमारी फ़िज़ाओं और पानियों से भी डर चुका है। जी हाँ, DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा है कि अफवाज पाकिस्तान ने अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी है। मगरूर दुश्मन को जंग में भरपूर शिकस्त दी गई है। सिद्दीक साजिद हमारे साथ ही मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी सिद्दीक, अगर हम जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जाने तो जो कि DG ISPR की जानिब से भी इसकी बड़ी तारीफ़ की गई कि जिस तरह पाकिस्तान ने नैरेटिव वॉरफेयर में अपना रोल बेहतरीन अंदाज में प्ले किया, जो हक़ाइक़ थे, जो चीज़ें थी, सब कुछ अपने मीडिया पे दिखाई। जबकि इसके हम कॉन्ट्रास्ट में देखें तो गोदी मीडिया ने तो सिर्फ झूठ पर अपनी बयानिए दिए। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। और इसका उन्होंने तारीफ की, उन्होंने कहा कि हमारे पास क्योंकि सच मौजूद था, हमारे पास हकीकत मौजूद थी, तो हमने जो किया जो और वो ग्राउंड पे मौजूद था, चाहे उन फोर्स ने कामयाबियाँ हासिल की या हमारी ज़मीनी अफवाज की कामयाबियाँ हासिल की, वो हम एक एक चीज़ जो है वो दिखाते रहे। और हमने किसी जगह के ऊपर भी किसी किस्म का कोई ना प्रोपेगेंडा किया, ना गलत बयानी की, बल्कि हमने हक़ाइक़ जो है वो अपने मीडिया के जरिए वो पूरी कौम को जो है वो दिखाई, पूरी दुनिया में देखें। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि हमारी कामयाबी का जो है ये सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि वो इस चीज़ को पूरी दुनिया ने माना। अब भारत का वो जो बयानिया है वो बिका नहीं, जो वो पाकिस्तान के ऊपर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगाता था वो बयानिया बिका नहीं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके भी उसने देख लिए और उसने जो है वो जादू ड्रामे करके भी देखे, लेकिन उसकी जादू ड्रामा बाजी पूरी दुनिया ने इस मरतबा खरीदी नहीं। जबकि हमारा बयानिया भी बिका और उस बयानी के बिकने की वजह से आज आप देख लें कि ईरान और अमेरिका के दरमियान सालत का किरदार अदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान है और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा ये फर्क होता है एतमाद का और कामयाबियों का। इसका चेहरा जो है हमारी सिविल और उसकी क़यादत के साथ होता है कि उन्होंने बर वक्त फैसले किए, बल्कि दुरुस्त फैसले किए और उन फैसलों की वजह से जो है वो हमें कामयाबी जो है वो हासिल हुई। और साथ ही साथ उन्होंने इस मौका पर इस जंग के 10 जो है वो बुनियादी स्ट्रेटेजिक असरात हैं उसका भी उन्होंने मरहलावार जो है वो जिक्र किया कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान का जो बयानिया था वो कामयाब हुआ और भारत का जो बयानिया था वो नाकाम हुआ, जिसमें वो पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत के तौर पर पेश कर रहा था। अब ये है कि खुद भारत जो रियासती दहशतगर्दी में न सिर्फ मुलव्वस है बल्कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और अब दुनिया में सारी चीजों को जो है वो